जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विद आर के मोटिवेशन। आज 14 जुलाई 2021 करंट अफेयर्स। आज हम 14 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेमरू हाथी अभयारण्य के क्षेत्र में कटौती की है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ ने लेमरू हाथी अभयारण्य की क्षेत्र में कटौती की है। दोस्तों, ये कटौती छत्तीसगढ़ ने की है, तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की वर्तमान में राजधानी नया रायपुर। बात करें छत्तीसगढ़ के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर की, तो भूपेश बघेल वहां के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं भूपेश बघेल ये कांग्रेस से संबंध रखते हैं। बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ के गवर्नर यानी जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के आधिकारिक दौरे पर गए? तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तजाकिस्तान के दौरे पर गए हैं। दोस्तों, ये दौरा तजाकिस्तान का है, तो बात करते हैं तजाकिस्तान की। तजाकिस्तान की वर्तमान में कैपिटल दुशांबे। वहाँ के वर्तमान में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ताजिको वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज। बात करें तजाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर की, तो गोखिर रसूलजोदा वहाँ के वर्तमान में के प्राइम मिनिस्टर है। दोस्तों, बात करें वहाँ की मुद्रा की, करेंसी की, तो सोमिनी वहाँ की वर्तमान में ऑफिशियल करेंसी है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश सरकार ने 14 कंपनियों के साथ समझौता किया है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी विशाखापट्टनम, जो कार्यकारी अमरावती, विधायी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसकी वर्तमान में 3 राजधानियां हैं। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी वहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर। बात करें वहाँ के वर्तमान में गवर्नर यानी राज्यपाल की, तो विश्व भूषण हरिचंद वहाँ के वर्तमान में गवर्नर। डियर स्टूडेंट्स, बात करें आंध्र प्रदेश की, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हाल ही में द स्ट्रगल विद इन ए मीमर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक किसने लिखी है? तो वर्तमान में द स्ट्रगल विद इन ए मीमर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक अशोक चक्रवर्ती ने लिखी है। डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश ने 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-18 प्राप्त किया है? तो वर्तमान में भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने अमेरिका से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-18 प्राप्त किया है। दोस्तों, ये अमेरिका से प्राप्त किया, तो बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की वर्तमान में कैपिटल की बात करें तो वॉशिंगटन वहाँ की कैपिटल। बात करें वहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट जो बिडेन, जो हाल ही में बने वहाँ के प्रेसिडेंट। बात करें वहाँ के वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति की, तो कमला हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति है, जो एक भारतीय मूल से। दोस्तों, बात करें वहाँ की ऑफिशियल करेंसी यानी मुद्रा की, तो वहाँ की ऑफिशियल करेंसी डॉलर है। डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे BKS साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्तमान में NN पिल्लई को BKS साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने गूगल पर 500 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया? तो दोस्तों, अभी वर्तमान में फ्रांस सरकार ने गूगल पर 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया। दोस्तों, ये जुर्माना गूगल पे लगाया है, तो बात करते हैं गूगल की। गूगल एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को की गई। बात करते हैं गूगल के वर्तमान में हेडक्वार्टर की, तो इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसओ में स्थित है। बात करते हैं इसके वर्तमान में CEO की, तो यहाँ के वर्तमान में CEO सुंदर पिचाई है, जो भारतीय मूल से संबंध रखते हैं। दोस्तों, ये जुर्माना गूगल पर फ्रांस ने लगाए। तो अब बात करते हैं हम पुनः फ्रांस की। फ्रांस की वर्तमान में कैपिटल की बात करें तो पेरिस वहाँ की कैपिटल। बात करें फ्रांस की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी भाषा की, तो फ्रेंच वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों, बात करें वहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट की, तो इमैनुअल मैक्रो वहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट ये। दोस्तों, फ्रांस की ऑफिशियल करेंसी यानी मुद्रा की बात करें तो
यूरो वहाँ की ऑफिशियल करेंसी या मुद्रा है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की और। हाल ही में कौन सा देश भीम ऐप को मंजूरी दी है? तो वर्तमान में भीम ऐप को मंजूरी देने वाला देश भूटान बना है। दोस्तों बात करें ये मंजूरी भूटान ने दी है तो बात करते हैं भूटान की। भूटान की वर्तमान में कैपिटल की बात करें तो थिम्पू वहाँ की राजधानी है। बात करें वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की तो जोखगा वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी भाषा है। डियर स्टूडेंट, वहाँ की बात करें प्रधानमंत्री की तो लोटे शेरिंग वहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है। तो बात करें डियर स्टूडेंट्स अब वहाँ की करेंसी की तो नागुल्टम वहाँ की वर्तमान में करेंसी है। डियर स्टूडेंट, हाल ही में खादी को जीआई टैग देने के खादी को मंजूरी भी भूटान सरकार ने ही दी है। अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की और। हाल ही में किस सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण विजेताओं को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए की घोषणा की है। बात करें ये घोषणा उत्तर प्रदेश ने की है तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राजधानी लखनऊ। बात करें उत्तर प्रदेश की वर्तमान में सीएम यानी चीफ मिनिस्टर की योगी आदित्यनाथ वहाँ के वर्तमान में सीएम है। बात करें यहाँ के राज्यपाल की तो यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। दोस्तों लखनऊ से एक क्वेश्चन बनता है, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। दोस्तों अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आईसीसी ने अपना जून महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है? तो वर्तमान में डेवॉन कॉनवे को आईसीसी ने अपना प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू, धन्यवाद।